नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स की सेकंड एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं। तो ये क्लास आपके हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, आज हम जो है प्रश्न संख्या 26 से आगे कंटिन्यू करते, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले अब देखिए 26वां प्रश्न है, Which of the following device is used for the 3D positioning of an object? किसी ऑब्जेक्ट को 3D पोजीशन के आधार पर जो है अगर आप रखना चाहते हो तो इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग करते हो आप? ट्रैक बॉल, माउस, स्पेस बॉल या फिर उपरोक्त सभी? आपके पास जो है 10 सेकंड का समय रहेगा, जल्दी से आप सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं। ठीक है, किस डिवाइस की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D पोजीशन कर सकते हैं? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, स्पेस बॉल जो है ऑप्शन वो आपका यहां पर सही होता है। 27वां प्रश्न है, विच इज नॉट द इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन जो है वो एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है? इंपैक्ट प्रिंटर, ट्रैक बॉल, माउस या कीबोर्ड? तो देखिए भाई, आपके सामने 27वें का उत्तर लेके आ रहा हूं, विच इज नॉट इनपुट डिवाइस। तो इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट की डिवाइस की श्रेणी में आता है। 28वां प्रश्न है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंपैक्ट डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट डिवाइस? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, यहां पर आपसे जो है एक इंपैक्ट डिवाइस का जो है एग्जांपल, इंपैक्ट प्रिंटर का जो है इंपैक्ट डिवाइस का जो है एग्जांपल पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर जो है वो एक इंपैक्ट डिवाइस का एग्जांपल है। ठीक है, ये एक हाई स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर, ये इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो आपके हाई स्पीड होता है। इसके अंदर जो है 500 से 3000 लाइन जो है वो पर मिनट के हिसाब से छापी जाती है। ठीक है, और अगर आपको ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर का पूछे तो वो आपके लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अस टू सेलेक्ट द स्क्रीन पोजीशन विद द टच ऑफ फिंगर? ठीक है, इनमें से कौन जो है अपन को या यूजर को जो है स्क्रीन की जो पोजीशन होती है वो टच की मदद से जो है आप अंगुली रखते हो तो उसके साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देती है? माउस, ट्रैक बॉल, टच पैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, 29वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 29 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इसके अंदर आपका उत्तर होगा टच पैनल की मदद से आप स्क्रीन के ऊपर टच करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, स्क्रीन के अंदर जो भी कंटेंट है और एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेलेक्ट कर पाते हैं। 30वां प्रश्न है, विच इज a common device for painting or selecting the object coordinate positions? डिजिटाइजर, टच पैनल, इमेज स्कैनर या कीबोर्ड? तो देखिए, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, विच इज अ कॉमन डिवाइस फॉर पेंटिंग और सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पोजीशन? तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा डिजिटाइजर। कौन सा होगा भाई? आपके डिजिटाइजर, ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है। ये एक प्रकार का कॉमन डिवाइस होता है जो पेंटिंग के लिए या जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए जो है या उनको पोजीशन करने के लिए यूज में लिया जाता है। 31वां प्रश्न है, ग्रे स्केल इज यूज्ड फॉर? ग्रे स्केल का प्रयोग जो है वो तक किसके लिए किया जाता है? रैंडम स्कैन डिस्प्ले, मॉनिटर्स विद कलर कैपेबिलिटी, मॉनिटर्स विद नो कलर कैपेबिलिटी या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, प्रश्न 31 के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, मॉनिटर्स विथ नो कलर कैपेबिलिटी। ठीक है, ऐसे मॉनिटर जिसके अंदर कोई भी कलर की कैपेबिलिटी नहीं रहती तो उसके लिए ग्रे स्केल का प्रयोग किया जाता है। 32वां प्रश्न है, क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज
प्राइमरीली यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्लिपिंग होता है उसका यूज प्राथमिक तौर पर किसके लिए किया जाता है? जूमिंग, कॉपिंग, रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। क्लिपिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो है प्राथमिक तौर पर कहां पर प्रयोग की जा सकते हैं? तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा सी, रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड फाइल्स, ऑब्जेक्ट एंड लाइंस, सॉरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और लाइंस को जो है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है इसका यूज करते हैं क्लिपिंग का। अगला प्रश्न है, रैंडम स्कैन सिस्टम आर यूज्ड फॉर। रैंडम स्कैन सिस्टम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कलर ड्राइंग एप्लीकेशन, पिक्सल ड्राइंग एप्लीकेशन, लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 33 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है वो अपना उत्तर जांच करें। रैंडम स्कैन सिस्टम जो होता है वो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका अंदर आपका उत्तर होगा लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रैंडम स्कैन सिस्टम के अंतर्गत लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो CRT स्क्रीन होती है वो ज्यादा यूज होती है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है आपके लिए, हाउ मेनी phosphor color dots at each pixel position in shadow mask CRT? 1, 7, 2 या फिर 3? तो देखते हैं इस बार इस प्रश्न का आंसर कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 34 का उत्तर, इसके अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके 3, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है। 3 जो है आपके डॉट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। शैडो मास्क CRT हैज 3 फॉस्फोर कलर डॉट्स एज 8p ईच पिक्सल पोजीशन, ठीक है। प्रत्येक इस जो पिक्सल की पोजीशन होती है उसके बीच में 3 फॉस्फोर डॉट पाए जाते हैं। अगला देखिए 35वां प्रश्न है आपके लिए, शैडो मास्क मेथड इज यूज्ड इन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। शैडो मास्क मेथड जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रास्टर स्कैन सिस्टम में, रैंडम स्कैन सिस्टम में, A और B दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 35 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें, ठीक है। शैडो मास्क मेथड का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इसके अंदर आपका उत्तर होगा रास्टर स्कैन सिस्टम के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शैडो मास्क मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन रास्टर स्कैन सिस्टम बिकॉज दे प्रोड्यूस अ मच वाइडर रेंज ऑफ कलर देन द बीम पेनिट्रेशन मेथड। अगला प्रश्न आपके सामने 36वां, in which of the following CRT method there is an occurrence of convergence problem? shadow mask method, beam penetration, both of above, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 36 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, शैडो मास्क मेथड के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपके 37वां, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द बीम पेनिट्रेशन मेथड? इनमें से कौन जो है वो एक बीम पेनिट्रेशन मेथड का प्रयोग करते हैं? रास्टर स्कैन सिस्टम, रैंडम स्कैन सिस्टम, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई 37वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। बीम पेनिट्रेशन मेथड का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? इसके अंदर आपका उत्तर होगा रैंडम स्कैन सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है बीम पेनिट्रेशन मेथड का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा पैनल इज अ टाइप ऑफ। प्लाज्मा जो पैनल होता है वो इनमें से किसका प्रयोग है? एमिसिव डिस्प्ले का, नॉन एमिसिव डिस्प्ले, प्रिंटर्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज सभी लाइक कर दीजिएगा भाई। वीडियो को लाइक भी जरूर करें आप सभी, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आप सभी वीडियो को सराह रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो हमें। तो देखिए 38वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्लाज्मा पैनल जो होता है वो इनमें से किसका एक प्रकार है? तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा ए, एमिसिव डिस्प्ले का प्रकार होता है पैनल, प्लाज्मा पैनल। अगला प्रश्न है 39वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फिल द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। इनमें से किस एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप जो है पॉलीगन के अंदर जो है आप इंटीरियर फिल कर सकते हैं?
तो देखते हैं इसमें कौन सही है। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, स्कैन लाइन, पॉलीगन फिल एल्गोरिथम, फ्लड फिल एल्गोरिथम, या फिर इनमें से, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 39 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 39 के अंदर आपका उत्तर होगा सी, फ्लड फिल एल्गोरिथम। ठीक है, फ्लड फिल एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप जो है पॉलीगन के अंदर जो है इंटीरियर फिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 40वां आपके सामने। विच ऑफ द एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कलर अ पिक्सल इफ कलर अ पिक्सल इफ इज नॉट कलर्ड एंड लीव द ऑलरेडी फिल। अगर कोई पिक्सल पहले से फिल है ऑलरेडी कलर से या नहीं है, तो उसको आप जो है कैसे कलर कर सकते हैं, इनमें से किस कलर एल्गोरिथम का प्रयोग आप करेंगे। ऑप्शन आपके सामने, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, स्कैन लाइन, पॉलीगन फिल एल्गोरिथम, फ्लड फिल एल्गोरिथम, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 40 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया है, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम की मदद से आप जो है किसी भी पिक्सल्स को कलर कर सकते हो, या अगर वो पहले से नहीं है, ठीक है, तो उसको कलर कर सकते हो, और अगर है तो वो उसको कलर को लीव कर देगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। स्प्लाइन कैन बी डिफाइंड एज, स्प्लाइन को जो है इनमें से किसकी मदद से डिफाइन किया जा सकता है। कर्व्ड स्ट्रिप के तौर पर, स्मूथ कर्व इज ड्राइंग यूजिंग पेंसिल, पेंसिल की मदद से बनाई गई एक स्मूथ कर्व के लिए, या फिर ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिप यूज्ड टू जनरेट अ स्मूथ कर्व थ्रू अ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 41 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। स्प्लाइन कैन बी डिफाइंड एज, तो स्प्लाइन जो होती है वो किस बेस पर जो है आप डिफाइन कर सकते हो। इसका उत्तर होगा एक प्रकार की फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होगी, जिसका प्रयोग करके हम जो है स्मूथ कर्व को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी डेजिग्नेटेड जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसके लिए। 42वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2D कलर मॉडल्स, इनमें से कौन जो है 2D कलर मॉडल के अंतर्गत आएंगे आपके। RGB और CMK, RGB और CMG, RGB और CMYK, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। मेहनत करोगे तो आपके लिए जीत आपको मिलेगी, नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो वो सवाल तुक्का मार देंगे, वो कर देंगे, तो भी वो तुक्का मारने वाले जो चीजें थी वो चली जा चुकी हैं। और आपको अगर अपनी सीट कंफर्म करनी है नौकरी के अंदर, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो देखिए 42वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 42 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी, RGB और CMY के जो है आपके इसका यूज करके जो है आप 2D कलर मॉडल्स को तैयार कर सकते हो। 43वां प्रश्न है, RGB कलर मॉडल यूज्ड फॉर, RGB जो कलर मॉडल होता है रेड ग्रीन ब्लू, इस कलर मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पेंटिंग, स्केचिंग, प्रिंटिंग, या फिर कंप्यूटर डिस्प्ले। तो देखिए भाई 43वें प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 43 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया RGB कलर मॉडल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके, इसका प्रयोग कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए किया जाता है। RGB का ध्यान रखिएगा, ठीक है, RGB का प्रयोग जो है वो कलर कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 44वां प्रश्न देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल जनरेट द इंटरएक्शन ऑफ 3 प्राइमरी RGB कलर, ग्रीन, डार्क ब्लू, या फिर आपके व्हाइट। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 44 का। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। 44वें के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट जो है वो एक प्रकार का जनरेटिंग द इंटरएक्शन ऑफ प्राइमरी कलर, बिल्कुल ये जो RGB कलर होता है उसमें प्राइमरी तौर पर इसका प्रयोग करके हम जो है कोई कलर को जनरेट करते हैं। 45वां प्रश्न देखिए भाई आपके लिए, द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी कलर्स इन CMY के कलर मॉडल विल जनरेट द, ठीक है, CMY के कलर मॉडल जो होता है उसमें प्राइमरी कलर के तौर पर हम किसको यूज कर सकते हैं, ग्रीन, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, या फिर डार्क रेड।
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 45 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका उत्तर होगा आपके सी, ब्लैक कलर को। ठीक है, इसमें हम प्राइमरी कलर के तौर पर इसके साथ यूज कर सकते हैं एज इंटेक्ट CMY के। अगला प्रश्न है 46वां आपके, सेलेक्ट द सेट ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड इन द बीम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ कलर CRT। CRT के अंतर्गत बीम पेनिट्रेशन मेथड के तौर पर जो इनमें से किसका यूज कर सकते हैं? रेड ग्रीन ब्लू, सियान मैजेंटा ब्लू, रेड ग्रीन ऑरेंज येलो, या फिर ग्रीन ब्लैक ऑरेंज। बिल्कुल वीडियो को लाइक भी करते रहें आप सभी, बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी कर रहे हैं इस चैनल को, आभारी रहेंगे हमेशा आपके लिए। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, तो देखते हैं भाई अब इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 46 का जिन्होंने उत्तर दे दिया। प्रश्न 46 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, रेड ग्रीन ऑरेंज और येलो। ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है इसके अंतर्गत। 47वां प्रश्न देखिए, द फेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट पिक्सल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इमेज और ग्राफिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा फेस होता है, ठीक है, किसी अप्रोक्सीमेट पिक्सल्स के लिए जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेज और ग्राफिक ऑब्जेक्ट को? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रास्टराइजेशन, या फिर आपके स्केलिंग। तो देखिए 47वें प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैं यहां पर रख रहा हूं। प्रश्न 47 के अंदर आपका उत्तर होगा सी, रास्टराइजेशन। ठीक है, ये जो है आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है 48वां, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले 3D इंटू 2D डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है, 3D को 2D डिस्प्ले के रूप में दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, रास्टराइजेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए प्रश्न संख्या 48 का उत्तर आपके लिए मैं यहां पर रख रहा हूं, जिन्होंने भी इसका उत्तर दे दिया। प्रश्न 48 के अंदर आपका जो उत्तर होगा, ठीक है, 3D को 2D के तौर पर अगर आप दिखा रहे हो तो इस प्रोसेस को हम जो है प्रोजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रोजेक्शन कहेंगे। 49वां प्रश्न देखिए भाई आपके लिए, द वीडियो डिवाइस विद द रिड्यूस वॉल्यूम, पावर कंजप्शन एंड वेट इज। ठीक है, वो कौन सा आपका वीडियो डिवाइस होगा जिसके अंदर आपके वॉल्यूम को रिड्यूस का ऑप्शन रहेगा, पावर कंजप्शन का रहेगा और वेट का रहेगा? CRT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, पोर्टेबल डिस्प्ले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। यहां पर आपको जो ये फैसिलिटीज मिलती है तो वो वीडियो डिवाइस होगा आपका FPD। ठीक है, फ्लैट FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होता है। और लास्ट प्रश्न है आपके लिए, प्लाज्मा पैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्लाज्मा पैनल को किस रूप में भी जानते हैं? नॉन एमिसिव डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 50 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इसके अंदर आपका उत्तर जो होगा वो होगा आपका सी, गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर सही होता है। प्लाज्मा डिस्प्ले को हम गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहते हैं। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, आपके आगामी एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो भाई पहले सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सभी ने लाइक कर दिया है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो अभी इस एग्जाम को देके आए, ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे IT डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कोर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, और आप उनके साथ जो है उसका अच्छा आउटपुट भी देख सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप जो ये क्लास देखिए तो आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और आपका एग्जाम अच्छा हो, आप अपने एग्जाम में एक प्रभावी रूप से आगे जो है उभर कर आए। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।